8 लाख की डिमांड किया। मूल भाव हुआ 1.5 लाख पैसा ऑटो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेताजी कैसे है कार्यक्रम। इस कार्यक्रम पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुन्ना कुमार के पास। सबसे पहला मुन्ना कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारे सबसे पहला सवाल है, पहले तो हम कैसे है बाद हमारा जो पहला प्रश्न होता है आपसे हम बाद में पूछेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आपके नाम को लेकर के हम चर्चा करेंगे। आप जैसे एक जब लेक्चरर थे तो उस समय आपका नाम था मुन्ना कुमार आर्य। अच्छा। आप उस नाम से जाने जाते थे। उसके बाद आप राजनीति में आते हैं और आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। अपना नाम उस समय बदल कर करते हैं मुन्ना भाई। उसके बाद आप और नाम बदल करके करते हैं मुन्ना कुमार कुशवाहा। इतने नामों का परिवर्तन मानो ऐसा लगता है कि कोई आदमी अपनी पार्टी चेंज कर रहा हो, जैसे आप अपने नाम का। तो कहीं इस नामों के परिवर्तन के पीछे आपका राजनीति के जो जातीय समीकरण है उसको अपने तरफ लेने का समीकरण तो नहीं बना है? ठीक है, धन्यवाद। बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका और काफी नोटिस किया है आपने। मुझे लगता है कि फेसबुक के जो मैं चेंज करता हूँ के तहत आज हम आए हुए हैं मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के। नोटिस किया है। ऐसे मेरा नाम एक और है जो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार भी है, मुकेश कुमार प्रसाद कुशवाहा। क्या बात है, ठीक है। और ये मेरे बचपन का मेरे माता पिता द्वारा दिया हुआ नाम है, लेकिन ये भी बदल गया। ये भी बदला कैसे? एक्चुअली मैं क्लास में तेज था। मैं शुरुआती दौर में मैं बड़ा होकर मैं पढ़ाई शुरू किया। उससे पहले मैं बहुत सारा अनर्गल सामाजिक जो कुरीतियां जैसे चोरी है, मैंने बकरी चराना है, पता बुहारना है, खेत जोतना है, हल जलाया है हमने। मैंने बचपन की बात मैं कर रहा हूँ, जब पढ़ाई नहीं करता तब की बात मैं कर रहा हूँ। बाहर भी भागा, होटल में भी काम किया। उस समय तक नाम मेरा मुकेश कुमार। ये बदला क्यों? तो जब मैं स्कूल में आया, जब क्लास में गया तो मैं बड़ा थोड़ा हो गया था। तो मुझे जो है बाहर भीतर जो घुमा ना तो दिमाग थोड़ा शार्प हो गया था। और शार्प होने से क्या होता, जो पढ़ाई करता था दिमाग बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर जाता था। तो उस स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय सिरहा स्कूल में, एक ही क्लास में दो क्लास चलता था। तो दोनों पढ़ाई था, मुझे दोनों पकड़ में आ जाता था। तो चूंकि बड़ा भी हो गया था तो मुझे क्लास तड़पना पड़ा। तो हमारे प्रिंसिपल साहब ना ये नाम दोबारा नहीं। तो वो नाम सोचकर रख दिया मेरा, क्या जी, मुन्ना कुमार प्रसाद कुशवाहा उन्होंने रखा। ठीक है, चूंकि मुकेश कुमार का सीधा मुन्ना का एम से शुरू हुआ। अब जो बढ़ता गया था, मैट्रिक में मैंने पहुंचा। मैट्रिक में तो वहां जो फॉर्म भर रहे थे बड़ा नाम नहीं चलेगा तो कि कहीं स्पेलिंग गड़बड़ हो जाए बाद में, तो उन्होंने सीधा नाम रखा मुन्ना कुमार, बाकी दो गायब। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, चूंकि मुझे बच्चों से प्यार था, तो हमारा भतीजा लगता हो तो आज जिसका मैं बाबा लगता हूँ तो उसका था मुन्ना भाई। ठीक है, ये बचपन से ऐसे बच्चों के बीच में मैं प्रचलित रहा। तो लोग प्यार से मुझे मुन्ना भाई कहते रहे। कहते बड़े हुए तो देखें मुन्ना भाई फिल्म भी आ गई, तो लगे रहा मुन्ना भाई। तो मुझे लगे चलिए मुन्ना, और वहां पे पॉजिटिव चीज ही बताई गई है कि मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, जो भी काम करना है, सोशल वर्क करना, तो मुन्ना भाई रहा। सोशल मीडिया की जहां बात है तो ये एक आपने बहुत बेहतर कहा। लोग मेरा जात नहीं जानते थे और मैं जात के फिराक में रहता भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा लगा कि नहीं, ये समाज सेवा जो मैं कर रहा हूँ अगर राजनीतिक रूप से करता हूँ तो उसमें ज्यादा बेहतर कर पाऊंगा। तो इस दृष्टि से ही मैंने रखा मुन्ना कुमार कुशवाहा। यानी बाप रे, इतना रिक्वेस्ट है कुशवाहा से, हम क्या कहे? तो मुझे लगा बाप रे, अभी जाति है, मैं पढ़ क्या, मुझे पता नहीं है। मेरे साथ पढ़ने वाले लोग जाति मैं नहीं जानता था कॉलेज तक, लेकिन आने के बाद मुझे जब मैं डाला, वैसे पूछते भी थे, जब मैं डाला तो अच्छा सर आप कुशवाहा है, आप कुशवाहा है, ऐसे सवाल हमने, भाई मैं कौन सा अपराध कर दिया, जात लिख दिया? तो ऐसे मैं जाति से वो हूँ। ठीक है, तो जो आने लगा तो मुझे लगा अब बाकी जैसे आपने एक सवाल करा कि राजनीतिक कोई उद्देश्य, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन लोग यहाँ पे जात पे मैंने वोट देते हैं और ज्यादा अच्छा हमारे जात का लोग है। आज मुझे आज भी मैं मुन्ना भाई ही लिखता हूँ, उसके पीछे उद्देश्य होता है कि मेरे लिए जो ना सब एक ही जाति है, और मेरी आज जाति बन गई है युवा जाति। वही चीज आपको कह रहा है कि कुशवाहा डिस्क्लोज करने के पीछे आपका मकसद था कुशवाहा समाज के वोट को लेना नहीं, हमारे अपने समाज के लोग हैं। एक्चुअली मैं तो राजनीति में था भी नहीं, आज भी मेरा जो नाम चलता है मुन्ना भाई, आप देखिएगा मुन्ना भाई ही लिखता हूँ। लेकिन कुछ हमारे जानने वाले जान गए
ऐसे नहीं भी बताते ना, पता कर लेता लोग, पता कर ही लेता। ठीक है, तो एक राजनीतिक रूप से कह सकते हैं कि एक छोटा सा एंगल जुड़ा हुआ था, लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं। मेरा उद्देश्य है कि हमारी अपनी जात युवा जाति है। बार बार मैं कहते हैं मेरी जात युवा जमात, और इसमें ही मैं काम करना चाहता हूं, चाहे वो कुशवाहा हो तब, भूमिहार हो तब, मुसहर हो तब, या दलित का कोई भी हो तब। उसी जाति में आप मेरी भी जाति का, मैं नहीं जानता हूँ आपको की जाति का, 10 से ज्यादा परिचय है ना, मैं नहीं जानता हूँ आपको कौन सा जाति, मैं रील बता दूं, मैं नहीं जानता हूँ। ऋषिकेश सारस्वत लिखते हैं, टाइटल क्या है मुझे नहीं पता, मैं किसी पूछा भी नहीं कि ऋषिकेश हमसे आपका मधुर संबंध है, कहीं पे भी कोई खटास है नहीं, मैं क्यों जाता जाना, ये चीज है। ठीक है, ये मेरी अपनी विचार है। चलिए, अब हमारा जो अपना कार्यक्रम का जो पहला सवाल है, नेताजी कैसे? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे जाति वोट मिलेंगे यहाँ पे। और जात एक्चुअली हमारी युवा जमात है। अब ऐसा नहीं कि इसको काट दीजिएगा, उसको दिखा दीजिएगा, मुन्ना जी कह रहे हैं जात का, जात मतलब युवा जमात, इस बात को दिमाग में रखेंगे। क्योंकि मैं भी जब सब कोई जातीयता कर सकता है, तो मैं भी युवा जात हूँ, मैं भी जातीयता करूंगा कि युवा जात को जो है ना बहुत दबाया जा रहा है, रोजगार मिल नहीं रहे हैं, और जो अगर अधिकार की मांग कर रहे हैं ना तो डंडा चला जा रहा है। यो नेता लोग अपने भाषण में कहते युवा देश के भविष्य है, बदल सकते हैं, मौका तो दो, रोजगार तो दो, पैर पे खड़ा होने के लिए उद्योग धंधे तो लगाओ, स्किल डेवलप तो करो। स्किल डेवलप हो भी जा रहा है स्किल इंडिया नाम के नाम पे, लेकिन नौकरी ही नहीं मिल रहा है। हाँ, इसके नाम पे जो रोजगार मतलब संस्थान चला उनको कुछ मिल जाए, उनको भी दिक्कत है, क्योंकि मैं भी संस्थान चलाता था तो बड़ी दिक्कत है। हर एक तरह से इस जात को दबाया जा रहा है। मैं इस जाति का आवाज बनना चाहता हूँ सदन में जाकर। स्किल इंडिया के प्रोजेक्ट की बात करें तो स्किल इंडिया में रोजगार नहीं बल्कि रोजगार का सृजन करने को लेकर के, यानी सेल्फ एम्प्लॉय होने को लेकर के ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। और आप क्या है कि रोजगार की बात कर रहे हैं स्किल इंडिया। स्किल का मतलब क्या हो कि आपके अंदर कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई स्किल डेवलप हो गया, आप अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं। इसके लिए जब तक उस तरह की संसाधन और माध्यम अवेलेबल नहीं करवाएंगे, उसका स्किल रह जाएगा, वो पूरी खत्म हो जाएगी। आप कोई भी जो है ना स्किल ले लीजिए, अगर उसका सदुपयोग ना हो, वो कुछ दिन में खत्म हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? वैसा ही काम हो रहा है। स्किल तो करके नाम पे डिग्री और सर्टिफिकेट मिल जा रहा है, डाटा में जा। अच्छा, हमने इतने युवाओं को स्किल कर दिया, अरे नौकरी कितने को दिया, कितने को आपने वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जिससे वो इसका इस स्किल का इस्तेमाल हो सके? नहीं हुआ, सिर्फ राजनीतिकरण हुआ है, नौकरीकरण नहीं हुआ। और अब तो नौकरी का निजीकरण होना शुरू हो गया, अब नौकरी नहीं मिलने वाला। राजनीति की शुरुआत जो है आम आदमी पार्टी से की है। हाँ। तो फिर आम आदमी पार्टी से एकाएक इलेक्शन के समय जो है पीपल्स पार्टी में आ जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी में था, और आम आदमी पार्टी जिस दिन से दिल्ली में काम किया, दिल्ली में, वो एक उदाहरण है। आज भी मैं बोलता हूं, मैं किसी भी पार्टी में रहूंगा और कोई भी पार्टी अगर बेहतर करती है, मैं प्रशंसा करूंगा। तो आम आदमी पार्टी का जो एक मुद्दा उसने शिक्षा और स्वास्थ्य रखा, महिला सशक्तिकरण से लेकर के और रोजगार को भी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पार्टी में जुड़ा रहा, पार्टी की बात करता हूँ। आज भी मैं बात करता हूँ कि वह मॉडल जो है ना, पीपल्स पार्टी ही नहीं बल्कि हर एक पार्टी अपनाए। पीपल्स पार्टी बिहार के लिए, क्योंकि वो दिल्ली के लिए भी काम कर रही है, और वह दिल्ली के लिए बहुत ही बेहतर है, लेकिन बिहार में शिक्षा को नहीं समझता है सब, स्वास्थ्य को नहीं है सब, खाली अपने जातों के, पहले तो आपका सवाल यही था, तो जातों को समझता है। और यहाँ पे जिस विजन के साथ यहाँ पे पीपल्स पार्टी आई है, पता है इसका ज्यादा धर्म क्या है? आप देख लीजिए इसका लिस्ट उठा। वो तो हमने देखा है, आपने? मुझे भी लगा कि नहीं, मैं भी बिहारी हूँ, और बिहारी होने का कर्ज इस अपने राज्य को विकसित करके उतारना चाहिए। इस धर्म के नाते मैंने इस पार्टी उस काम को आकर के भी मैं आम आदमी पार्टी, मैं भी बता रहा हूं, मैं खुलेआम मैं बोल रहा हूं, मैं पीपल्स पार्टी में हूं। पीपल्स पार्टी की जो भी सिद्धांत है मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, लेकिन शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां भी वही बात की जाती है। बिहार में देखेंगे तो रोजगार की बात की जा रही है, शिक्षा की बात की जा रही है, और उसके साथ स्वास्थ्य की बात, सब चरमराया हुआ है। पीपल्स ने नब्ज को पकड़ा है, और नियोजनवाद को खत्म करने से लेकर निजीकरण का विरोध करते हुए युवाओं को रोजगार देने की जो बात करी है, और रोजगार देने के पीछे इसका अपना एक फ्लो चार्ट भी है। जो बंद पड़ी कारखाने हैं, चीनी मिल है, मोटन जो एक चॉकलेट होता था, चॉकलेट के फैक्ट्रियां बंद हो गई यहाँ पे। माने जो फैक्ट्री यहाँ पे बनने चाहिए वो नहीं बने, लेकिन जो बने हुए थे वही खत्म हो गए।
रोजगार मिले कहां से। प्लस पार्टी ने इसको एक मुद्दा के रूप में उठाया, और ये मेरी, चूंकि ये हमारे राज्य की बात है और आम आदमी पार्टी बिहार में नहीं लड़ रही है। अगर लड़ती तो मैं रिले बता दूं, आम आदमी पार्टी से मैं लड़ता, मेरा कैंडिडेट एकदम फाइनल था, मैं निर्दलीय तैयार हो गया था। मैं किसी पार्टी में, 1-2 पार्टी में गया भी, 8 लाख की डिमांड, हम बोले भाई हम तो समाज सेवा करते हैं तो हम पैसा कहां से, 8 लाख की डिमांड किया, ठीक है देंगे, नहीं तो वो व्यवस्था करते करते तो इतना मैंने क्या बोलते हैं ना, मूल भाव हुआ, 1.5 लाख पे अटक गया। 8 लाख से सीधा 1.5 लाख आ गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सब्जी के मार्केट। एकदम ये लाइव हमारे कन्वर्सेशन हुआ है, ठीक है। 1.5 लाख पे भैया हमारा उतना भी नहीं है, ठीक है। और कहीं से ऐसे टिकट मिल जाए तो ठीक है, ना तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। हारना जितना अलग चीज है, लेकिन मैं फाइट करूंगा, लड़ूंगा। और इस सोच के साथ हमने आया और ऑनलाइन अप्लाई किया। मैं बता देता हूँ पुलिस में कैसे सेलेक्ट हो गया, कोई मेरी पैरवी नहीं। मैंने ऑनलाइन आया, वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल जो है ना टांगा, 20 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, इतना साल से मैंने जो काम किया, 10 साल से सर्कल रिपोर्ट था, मैंने डाला। एक फोन आया इंटरव्यू के लिए, रिटर्न टेस्ट दिया हमने, उसके बाद वीडियो कॉल से मेरा इंटरव्यू हुआ, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि अभी और कैंडिडेट लोग हैं, अभी उन लोग का इंटरव्यू होने वाला है, उसके बाद जो ना आपका रिजल्ट वेबसाइट पे आएगा। मैं भी धक धक दिल धक धक कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों ने कहा ये पार्टी बहुत बेहतर है, पुलिस जो है ना युवाओं के लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, और खासकर आपके लिए। हम आसान्वित हो गए और हमने जो है ना इंतजार करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, आएगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे निर्दलीय लड़ना है। मेरे दिमाग में ये चल रहा था, ठीक है। संजोग से रात को ये जो ना अपलोड हुआ, मैं बड़ी खुश हो गया। हमारे बच्चे लोग कूद गए कि हाँ चलिए सर, बिना पैसा का 1 रुपया, मैं खुल के बोल रहा हूँ, पुलिस पार्टी में 1 रुपया नहीं लगा है मेरा, और ऊपर से सपोर्ट करने की बात की जा रही है। आज फोन आया, रियली में हमारे जैसे युवाओं के लिए पुलिस पार्टी का एक बहुत बड़ी वरदान है, जो हम जैसे युवाओं को, खासकर शिक्षित लोगों को सपोर्ट कर रही है। ऐसा भी इस पार्टी का रिकॉर्ड रहा है, जहां भी हमने जो टिकटों का भी अवलोकन, जो सीटों का बटा उसमें देखा, उसमें काफी लोग शिक्षित लोगों को इन्होंने ये चुना है। और आपका जो यहाँ का लड़ाई है मोतिहारी की, यहाँ जो है अभी भी यहाँ के मंत्री हैं, तो आप जो है उनके कार्यकाल को, यहाँ के विकास को किस रूप में देखो। सबसे बड़ी बात है कि 15 साल किसी को सत्ता में रहने से जो ना अहम हो जाता है, घमंड हो जाता है, और इस घमंड ने इस मोतिहारी शहर को, मोतिहारी विधानसभा डुबा के रख दिया। मैं रियली बता रहा हूँ, इतना दिन किसी भी आदमी को नहीं देनी। 5 साल में बदलाव होनी चाहिए। मैंने अगर एक जहां जमा रहता है 5-24 साल तक कीड़ा पकड़ लेता है। 15 साल कम नहीं हुआ। चलिए, कभी गरीबी के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी उस जो मोदी है या पार्टी के नाम। दुर्भाग्य है हमारे इस मोतिहारी का कि ऐसे काम करता, कोई काम के नाम पे आए ना, काम के नाम पे आए। मैंने भी वोट दिया, मैं खुले बोल रहा हूं, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया, प्रमोद कुमार को ना। और यहाँ पे जितने भी बीजेपी के कैडर है, प्रमोद कुमार कोई नहीं चाह रहा है, इसलिए कि उसने काम ही नहीं किया है। आयुर्वेदिक कॉलेज को डुबा दिया, होम्योपैथिक कॉलेज पे भिड़ा हुआ है, मोतीझील का विकास नहीं हुआ, और हमारा मोतिहारी शहर कचरों के ढेर पे रहने को मजबूर है। ट्रैफिक आए दिन लगते हैं। एक है जो विधायक है, आज तक कभी सरकारी स्कूल में नहीं गया होगा बंदा, सरकारी जो हॉस्पिटल उसमें नहीं गया होगा। ए भाई, आप जनप्रतिनिधि है, आपको बनाया गया इसलिए कि आप हम सब की सुविधाओं का ख्याल रखे, लेकिन अपना ही ख्याल रखे। चीनी मिल की जमीन को खरीद ली है, और उसके साथ साथ उनका पेट जो है ना, आरोप में खुलेआम मैं बोल रहा हूं, अगर डिबेट में आ जाए पूरी जनता के सामने, मैं इतना कहता हूं, यहाँ के जितने भी कैंडिडेट हैं, सारे कैंडिडेट को पूरे जनता के सामने खड़ा करा दीजिए और डिबेट करा दीजिए। मैं सिर्फ सत्ताधारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं जो लोग अप्लाई कर रहे हैं नॉमिनेशन, सारे की बात कर रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे पास कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। मैं इसके लायक नहीं हूं, सही में। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, ये मेरा दुर्भाग्य है। मैं शिक्षित हूं, ये दुर्भाग्य है। मेरे पास पैसे नहीं है, ये भी दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है मेरे जैसे कैंडिडेट का है। लेकिन पुलिस पार्टी ने हम जैसे लोगों को भी मौका दिया, एक राजनीतिक परिवर्तन की जो एक आंदोलन कह सकते हैं, इस पार्टी ने जो खड़ा किया है कि ग्रेजुएट, कम से कम ग्रेजुएट को मैं देख रहा हूं जो इसके लिस्ट में है। मैं रियली में खुश हूं कि इस पार्टी का एक मैं हिस्सा बन गया हूं। और यहाँ पे इन्होंने जो विकास किया है ना, विकास के नाम पे सिर्फ अपना खून बढ़ाया है और एसी गाड़ियों में चलने का आदत बनाया है, और फील्ड में जाकर खाली प्रमोद जी के बारे में पूछ लीजिए। मैं प्रेस क्लब में उस दिन भी बोला था, लोग बोलते हैं मौका, उनको बोल
आपने विधायक जी काम नहीं किया, है छोड़ा ना जाएगा। अजीब हाल है भाई। माने ये जो उनका जवाब होता है, दुर्भाग्य है मुझे शर्म है कि ऐसे माने हमारे जनप्रतिनिधि है। रियली में मैं ऐसा में फील कर रहा हूं, शर्म महसूस कर रहा हूं। और अगर अभी नहीं परिवर्तन हुआ तो 5 साल और शर्मिंदगी से यहाँ पे युवाओं का खासकर मर जाना पड़ेगा, और जो हमारी जो भविष्य जनरेशन है वो बिगड़ जाएगी, कारण उनको यहाँ कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं दिखाई देने वाला है। बहुत ही मजबूती के साथ पुलिस पार्टी पूरे बिहार में सकारात्मक परिवर्तन के लिए आया है, और मैं उसका हिस्सा हूं। मैं गर्व महसूस करता हूं। और मोतिहारी में जिस तरह से युवाओं का सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह से पार्टी का सपोर्ट मिल पा रहा है, यहाँ पे एक इतिहास लिखाएगी और एक युवा, एक बुद्धे युवा मंत्री को जो पटखनी देने में कामयाब होगा। आप जब आम आदमी पार्टी में थे तो उस समय आपका एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी आया था मीडिया को लेकर। आप आपका ये मीडिया पर आरोप था कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं डिबेट में भाग। बिल्कुल मैं बोलूंगा। बिल्कुल मेरे पास जो आज कल भी आया था फोन, ढाका से फोन आया था, ठीक है, कि सर एक इंटरव्यू देना। बोले अच्छा पैकेज वगैरह नहीं ना, मैंने डायरेक्ट पूछा, ठीक है, तो बोला कि ना सर कुछ भी विज्ञापन तो देना पड़ेगा ना, वो मैंने आते जाते हैं तो तेल उनका खर्चा। भाई हम लोग उतना सक्षम नहीं है, और उन्होंने ईमान नहीं बताया। इसके पहले जो कुछ मीडिया वाले आए एक्चुअली कि सर इतना का 3,000 कीजिएगा ना, तो ये करेंगे हम लोग। भाई हमारे पास सक्षम नहीं है, अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो और डिबेट में बुलाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, अगर विज्ञापन नहीं दूंगा और सक्षम हूं मैं, लीड कर सकता हूं, तो हम लोग को मौका नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप चूंकि आपने जैसे ही बोला है, तो चूंकि मैं आपको जानता हूं पर्सनली कि आपको ये प्रोफेशन के रूप में नहीं बल्कि एक सेवा के रूप में आप काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी इस पार्ट से जुड़ा था, तो मैंने सीधा बोल के बिल्कुल आई। और शुरू में तो पत्रकारिता से जुड़े थे, जैसे मैं खुद पकड़ रखी। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो या आपका इस विधानसभा को लेकर के, विकास को लेकर के आपका मुद्दा क्या होगा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इस चंपारण गांधी कर्मभूमि रही है और ऐतिहासिक भूमि रही है, तो यहाँ से हम शुरुआत करना चाहते हैं। पार्टी जो है ना अधिकतर सीटों पे लड़ेगी, और मुख्यमंत्री की जो दावेदार है हमारे पुष्पम प्रिया चौधरी जी, मुझे लगता है कि मौका मिलता है तो इस बिहार की तस्वीर बदल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हमारी मैनिफेस्टो में क्या, हमारे पार्टी के बहुत सारे स्थानीय कार्यकर्ता लोग हैं समर्पित, उनके बीच में जो है ये बातचीत भी चल रही है, और सोशल मीडिया पे हमने कैंपेन चलाया है कि मोतिहारी के विकास को लेकर आपके सुझाव। तो मैं चाहता हूँ कि जनता भी शामिल हो इसमें, जनता की भी मुद्दे भी आए इसमें। ये नहीं कि मैं जुमला वाला वोट लेने के लिए मैं कह दूं आपके बच्चों को मैं नौकरी दूंगा, शिक्षा दूंगा, नहीं, आपकी क्या समस्या है। और अगर आपके बीच में जीतने के बाद मुन्ना कुमारी और कोई जनप्रतिनिधि नहीं आता है तो अगले साल टिकने नहीं दीजिए। 5 साल में सिर्फ आने की जरूरत नहीं है। सही में बहुत जगह देखा मैं जूता का माला पहना गया है विधायक लोग, अच्छा किया। यहाँ मोतिहारी में भी ऐसा हुआ, लेकिन वो चूंकि इतना ना मीडिया पे भी कब्जा है तो उन लोग नहीं दिखा। मैं बता रहा हूँ खुले, हमारे जो मोतिहारी जो विधायक मंत्री है, विधायक नहीं मंत्री है, कौन सा मंत्री है, कला संस्कृति और युवा मंत्री। आज तक किसी युवक पर आया क्या? कला विहीन कर दिया उन्होंने इस चंपारण को। 37 जो ना राज्य पुरस्कार मिले हैं कला में। मोतिहारी माने मोतिहारी एक कलाकार का भी नाम नहीं था, और मैं ऐसे ऐसे कलाकार का नाम बता सकता हूं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया। सिर्फ पैसा खाली घोटाला चला है। केटी कॉलेज में घोटाला हुआ 1.5 करोड़ का, कोई मीडिया बताया नहीं दिखा है। एक बीएनएम, मैं खुल के बोला, बीएनएम न्यूज ने बड़ी अच्छा खासा कवरेज किया है और हर एक मुद्दा को दिखा रहा है, लेकिन बाकी मीडिया नहीं दिखा पा रही है। तो उसके पीछे जो एड मिलता है राधा मोहन सिंह का, नरेंद्र मोदी का, इनका बड़ी स्मार्ट फोटो सामने देख लीजिए दौड़ जाइएगा, स्मार्ट फोटो लगता है। डायरेक्ट उन लोगों के नाम लेकर के आप आरोप लग रहा है कि मीडिया पर कब्जा है। एकदम है, बिल्कुल है। फिर भी कुछ लोग हैं जो डेयरिंग करते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, और उनके बदौलत ही समाज का अस्तित्व बचा हुआ है। लेकिन आप हमारे सवालों से भाग रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप हमें लगता है कंफ्यूजन की स्थिति में है। इसलिए क्योंकि आप, हमारा सवाल ये था कि आपका मुद्दा क्या था युवाओं को लेकर, वो तो ठीक है, मैंने बोला हाँ, समाज के ये विकास को लेकर के आप समाज से ठीक है राय ले रहे हैं, हाँ। लेकिन आप खुद यहाँ को जो भ्रमण किया है, हाँ। तो यहाँ के विकास को आप देख रहे हैं कि किस स्तर जमीनी इन मुद्दों पे। एक तो पहले आयुर्वेदिक कॉलेज है, इसका विकास हम निश्चित रूप से, यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए था जो पढ़ रहे थे। आयुर्वेदिक कॉलेज है। दूसरा ये मोती झील को जो है ना जम्मू कश्मीर की जो डल झील है ना उस तरह बनाया जा सकता है, लेकिन विजन होता हो ना,
इन लोगों के दिमाग में खाली गीजन होता है, इसलिए पैसा का इस्तेमाल करते, वोट की राजनीति करते। उसमें देख लीजिए बीजेपी के ही नेता लोग जो है ना इंक्रोच करके जो है ना अपना जमीन घर बना लिया है। ये लोग बोल नहीं सकते कारण अगले बार जो कहीं वोट ना मिले। हम लोगों को वोट से नहीं, काम से मतलब। दूसरा कि यहाँ जो ये गंदगी है, आप देख लीजिए जाकर के उधर में जमला रोड में, कोई अगर उधर से जाता है ना नहीं मरेगा, इतना विषैला जो गैस निकल रहा है। इस सब मैंने गांधी जी की जो एक सपना था कि साफ सुथरी हो, शैक्षणिक शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम हो गया। यहाँ पे सरकारी व्यवस्था जो है मोतिहारी से मैं बता रहा हूं, भले पॉलिसी जो हो हमारी, ऐसी पॉलिसी बहुत ही बेहतर है। मोतिहारी से शुरुआत होगी और मुन्ना कुमार रोजाना किसी न किसी सरकारी स्कूल में होगा। ये इसलिए कि मैं चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको प्यार मिले, उनको जो ना वो व्यवस्था मिले जिसको पढ़ाई करके आगे बढ़ करके हिम्मत कर सके कि और आईएएस आईपीएस से लेकर के और पीएम सीएम बनने की भी सपना देख सके। लेकिन अभी जो व्यवस्था है ना, वो चपरासी भी बन जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। तो इन सारी सुविधाओं को जो ना यहाँ वापस लाना है। यहाँ जो एक ट्रैफिक लगती है, ट्रैफिक जाम चुटकी में खत्म हो सकती है। बसंती खुद पहल तो करे, हमने पहल भी किया। अच्छा ये कौन है भाई? समाज सेवी कोई नहीं, पुलिस भी पैसा मांगता है। लेकिन जब वही बन जाएंगे विधायक और मंत्री, तब समझिए कितना बेहतर तरीके से काम किया है हमारे। उदाहरण के रूप में अगर आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो सबसे पहला काम क्षेत्र के लिए आपका क्या होगा? सबसे पहला काम तो हमारा प्रयास होगा कि शैक्षणिक रूप से जो है ना, जो हमारे युवा लोग हैं उनकी व्यवस्था करूं। लाइब्रेरी, मैं 26 लाइब्रेरी बनाना चाहता हूं। लाइब्रेरी, वो भी लाइब्रेरी कैसा, मैं देश विदेश से जोड़ करके जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। डिजिटल इंडिया करने से नहीं होता है, बल्कि उसको धरातल पर लागू करने से होता है। तो 26 लाइब्रेरी जिसमें यूथ सेंटर से लेकर के, तो लाइब्रेरी जैसा प्रोजेक्ट तो आप पहले भी अपनी संस्था के माध्यम से विदाउट बिल्कुल करते रहा। लेकिन जब हमारे पास उस तरह की सुविधा आ जाएगी तो आप समझ रहे एक सकारात्मक माहौल क्रिएट होगी। पहला स्टेप मैं रील बता दे रहा हूँ, ये हमारी स्टेप होगी और हर एक पंचायत में एक लाइब्रेरी होगी और इस विश्व का प्रथम विधानसभा होगा जहां हर एक पंचायत में लाइब्रेरी है, ट्रेनिंग सेंटर है, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र है और कंप्यूटर सेंटर द्वारा जो ना बच्चों से लेकर महिलाओं से लेकर के बुजुर्गों को एक अच्छा जगह मिलेगी जहां पर डिस्कस करेंगे और देश के बारे में सोचेंगे और समाज को आगे बढ़ाने के लिए डिस्कस होगी। और राजनीति की बात होगी लेकिन सकारात्मक राजनीति की बात होगी। ये हमारा पहला पहल होगा। एक और है, आपके मित्र आप ही के स्वजातीय, आप वे अलग पार्टी में, तो आप एक अच्छे मित्र भी थे, लेकिन आप दोनों के बीच में ये दूरियां कैसे? मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे कि मैं किनकी बात कर रहा हूँ। सबको अपने काम करने का स्टाइल है, ठीक है ना। वो कोई सत्ता के लिए जाता है कि मैं इन्वेस्ट करूं तो जाके करोड़ों रुपए निकाल, आप डायरेक्ट उनके बिल्कुल करोड़ों रुपए लाखों रुपए इन्वेस्ट करके टिकट लाया है लोग। तो पहले अपना पैसा निकालेंगे, काम करेंगे। मैं खुलेआम मैं बोल रहा हूँ, कोई भी जो भी प्रत्याशी पैसा करोड़ों रुपए में लेकर आया पहले अपना पेट भरेगा। वो आया क्यों है, वो आया है क्यों लड़ रहा है, इसके पीछे के विजन को समझ लीजिएगा ना तो रिली में घिरना हो जाएगा। और ऐसे लोग समाज में घूमने कोई हक नहीं है। समझता